नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश और आप देख रहे हैं दीपेश तिवारी एजुकेशन। दोस्तों, गणित की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, विशेषताएं हैं जो मैथमेटिक्स की, वो हम जान चुके हैं पिछले एपिसोड में, अपने पिछले सेशन में। आज हम जानेंगे कि गणित को पढ़ाते कैसे हैं, जो गणित का शिक्षण है वो किन तरीक़ों से किया जाता है। हर विषय को पढ़ाने का एक खास तरीका होता है, हर विषय की खास प्रकृति होती है। उस प्रकृति के हिसाब से हमें उसे प्रस्तुत करना पड़ता है पढ़ने वालों के सामने, विद्यार्थियों के सामने, है ना। तो हर एक विषय का एक नेचर होता है, एक प्रकृति होती है। और गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है? इसकी प्रकृति तार्किक है। गणित जो है लॉजिकल रीजनिंग पे कार्य करती है, तो इसमें तार्किकता का विकास होता है। तो इसको एक खास तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किसी भी तरीके से मैथ नहीं पढ़ाई जा सकती कि बस हिंदी या इंग्लिश की तरह आए और शुरू हो गए। इसके लिए आपको एक स्कोप देना पड़ता है बच्चों को, कि आप थोड़ा बताएं और थोड़ा स्पेस छोड़ दें, ताकि बच्चे खुद से थोड़ा सोच सकें उसके आगे आने वाली चीज़। इससे उनका मानसिकता का विकास होता है, इससे उनका दिमाग बढ़ता है ना। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है, समस्या समाधान, ये योग्यताएं उनमें विकसित हो जाती हैं धीरे धीरे। चलिए, जो मेन काम है जो हम क्लासरूम में अप्लाई करते हैं, इसको गणित को पढ़ाने के जो तरीक़ों के बारे में उस पर चर्चा कर लेते हैं। मेन 5 पॉइंट्स हैं जिन तरीक़ों से मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। सबसे पहले तो है जो ड्रिल वर्क होता है, अभ्यास कार्य। जो मैथ्स की बुक्स होती हैं, जो लास्ट में अभ्यास कार्य बीच बीच में दिया रहता है, तो वो जो होता है वो कहलाता है ड्रिल वर्क। उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या होता है उससे? जो भी हमने पढ़ाया हुआ है बच्चों को, मान लीजिए हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया है, मल्टीप्लाई, तो गुणा कैसे करते हैं, उससे संबंधित कुछ सवाल जो हैं वो दिए जाते हैं। कुछ तो सीधे सीधे संख्याओं वाले दिए होते हैं सवाल सिंप्लीफाई करने के लिए, और कुछ होते हैं जिसमें भाषा का इस्तेमाल भी होता है, यानी जो इबारती क्वेश्चन कहलाते हैं, इबारती प्रश्न। तो जिससे कि ज़्यादा समझ विकसित हो जाए बच्चों में, ऐसे सवाल जो है वो अभ्यास कार्य कहलाते हैं या ड्रिल वर्क। ठीक है, तो जिससे बच्चों को ऐसी जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक याद रहती हैं, और उनको जो लॉजिकल थिंकिंग है वो उनकी विकसित होती है, जैसे जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे। और अगर उनमें हम इंटरेस्ट जगा सके, जो कि मैथ का उद्देश्य है कि हम मैथ के प्रति बच्चों का जो रुझान है वो बढ़ा सकें, इंटरेस्ट जगा सकें, तो वो जगा सकें तो वो खुद से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, बच्चे स्वाध्याय करने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर आता है गृह कार्य का या होमवर्क का। होमवर्क हम देते हैं, किस लिए देते हैं? ताकि बच्चे जो जो काम अपन स्कूल में नहीं कर पा रहे हैं, सारा जो है वो हम तो घर स्कूल पे नहीं करा सकते। कुछ काम हम बच्चों को दे देते हैं कि जाके ये घर पे करें। घर पे अपने माता पिता की भी मदद ले सकते हैं बच्चे, और खुद से भी पढ़ सकते हैं, तो उनमें स्वाध्याय की जो क्षमता है वो उसका विकास होगा। और जो पेरेंट्स हैं और जो घर के लोग हैं वो भी देख सकेंगे कि बच्चा खुद से स्वाध्याय कर रहा है, और उसकी प्रगति का जो अंदाज़ा है वो लगाया जा सकता है बच्चे जब पढ़ते हैं घर पे। तो स्वाध्याय की क्षमता जो है विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, गृह कार्य देने का। खुद से बच्चा जाए और पढ़े, खुद से उसको इंटरेस्ट हो, रुचि हो, इसलिए गृह कार्य दिया जाता है। और ये जो रिवीजन है वो तो हो ही जाता है, जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है उसका अगर गृह कार्य दे दिया जाता है तो बच्चा रिवाइज कर लेता है, उसके दिमाग में अच्छी तरह से बस जाता है। ठीक है, तो ये हो गया गृह कार्य। इसके बाद आता है ओरल वर्क या मौखिक कार्य। ओरल वर्क क्या होता है? क्लासरूम में पढ़ाते समय ही जब टीचर जो है बच्चों से कुछ सवाल पूछते हैं, या जो बच्चे हैं वो टीचर से सवाल पूछते हैं, अगर उनको कुछ दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो काम है, दोनों ओर से विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसको मौखिक कार्य कहते हैं, है ना। तो इसमें जो विद्यार्थियों की समस्याएं हैं वो टीचर जो है सॉल्व करते हैं। इसके अतिरिक्त टीचर जानबूझ के बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे वो पता कर सकें कि जो हमने इनको बताया है अभी अभी वो कितना अच्छी तरह से इनको यानी इनको नॉलेज हो गया है। जो हमने इनको बताया है वो ठीक से इनके दिमाग में उतरा है कि नहीं, या उतरा है तो कितना उतरा है, कितना अभी और अच्छे से बताने की ज़रूरत है। ये सब पता करने के लिए, उसका जो पढ़ाया है उसका मूल्यांकन करने के लिए बीच बीच में मौखिक कार्य होता रहता है क्लासरूम में। तो एक बहुत बड़ी युक्ति है, बहुत अच्छी युक्ति है, और मैथ्स में बहुत ज़्यादा
कारगर साबित होती है मैथमेटिक्स की क्लासेस में। फिर 4th नंबर आता है लेखन कार्य। लेखन कार्य इसलिए होता है ताकि जो गणित की जो भाषा है उसकी लेखन जो क्षमता है वो विकसित हो जाए। क्योंकि गणित को जो लिखने का एक तरीका है वो खास तरीका होता है। एक खास तरीके में मैथमेटिक्स हम लिखते हैं, है ना। जैसे जो इबारती सवाल हैं तो पहले हम लिखेंगे, एक तरफ से शुरू करते हैं, फिर बीच में फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं, ठीक है। पहले प्रॉब्लम जो है उसमें हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या पता है, फिर उसमें अगर कुछ फार्मूला लगाना है तो फार्मूला हम पुट करते हैं और बाद में निष्कर्ष निकालते हैं। तो एक खास तरीके से, निश्चित तरीके से लिखा जाता है। साथ ही जो गणित के चिन्ह हैं, पद हैं, निशान हैं, थ्योरम है, सिद्धांत है, ये सारी चीज़ें बीच में हम लिख देते हैं। तो एक खास तरीके से लिखना ही लेखन कार्य कहलाता है, जिससे कि जो विद्यार्थी है वो अच्छी तरह से उसको पता चल जाए कि कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है। उसके बाद आता है ग्रुप वर्क या समूह वर्क। इसमें क्या होता है कि बच्चों का छोटा समूह बना दिया जाता है। जैसे 3-4 बच्चों का आपस में समूह बना दिया और उनको कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो दे दी गई मैथमेटिक्स से रिलेटेड। फिर वो आपस में काम करते हैं, उस पर आपस में उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे से जो विचार विमर्श करते हैं तो उनमें पहली बात तो उनकी जो ग्रुप है, एक टीम है, वो अच्छी तैयार होती है, उनमें बॉन्डिंग अच्छी होती है। एक दूसरे की जो विचारों की जो शक्ति है और जो लॉजिकल थिंकिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, वो एक दूसरे से सीखते हैं वो लोग। साथ ही उनमें बॉन्डिंग अच्छी होती है, सामाजिकता का विकास होता है, एक दूसरे के विचारों का वो सम्मान करते हैं, है ना। और इस तरह से ग्रुप में काम करने की जो शक्ति है वो उनकी बढ़ती है। तो ये कहलाता है ग्रुप वर्क। ये भी बहुत अच्छी युक्ति है और हमें ये प्रयोग करनी चाहिए अपने क्लासरूम में, ये 5 चीज़ें मैथमेटिक्स की क्लास में, तभी एक प्रभावी शिक्षण हो पाएगा। और ऐसा ही करना चाहिए, यही मैथमेटिक्स पढ़ाने के तरीके हैं 4-5, ठीक है। और इसके अलावा मैं प्रॉपर्टीज़ की तो बात कर ही चुका हूँ मैथमेटिक्स पेडागोजी में। और भी जो क्लासेस हैं मैं इससे रिलेटेड, मैथमेटिक्स पेडागोजी और दूसरे सब्जेक्ट्स की जो पेडागोजी है उससे संबंधित वीडियोज़ में जल्दी ही अपलोड करूँगा इस चैनल पर। आप प्लेलिस्ट पर जाकर बहुत सारे वीडियोज़ उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रही है तो उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिक्कत है, तो उस पर मैं ज़रूर कोई प्रतिक्रिया करूँगा और अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को छोटा सा लाइक कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके। ये जो चैनल है इसका जो लाभ है सभी लोगों को मिल सके, क्योंकि YouTube फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाटा की भी आजकल कोई समस्या नहीं है। 500-600 रुपये में रिचार्ज हो रहा है, 3 महीने तक चलता है, ठीक है। तो नया वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा मैं। यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़ाई जारी रखें।